समण भगवान महावीर स्वामी का शासन सदा जयवंत रहे। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगमवाणी को भाव वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। समर दर्शन का सार समभावों की साधना है। जो इंसान समभावों को साधता है वही समण है, वही समणत्व को उपलब्ध होता है। समभावों को साधने के लिए हर एक इंसान को शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर, तीनों स्तरों पर समता को साधना होगा। शारीरिक स्तर पर कैसे? जब तक हम शरीर विज्ञान के अनुरूप स्वस्थ नहीं रहते तब तक शरीर में भी विषमता मौजूद रहती है। वात, पित्त और कफ, ये तीनों जब विषम हो जाते हैं तो शरीर बीमार हो जाता है। और जब शरीर विषम भावों में रहता है, विषम अवस्था में रहता है, तो शरीर की विषमता कहीं न कहीं मन को भी विषम बना डालती है। और जब मन विषम होता है तो मान ही लो कि आत्मा भी स्वस्थ नहीं रहती। कुछ लोग शरीर से मन और आत्मा की साधना कर रहे हैं, कुछ लोग मन से शरीर और आत्मा की साधना कर रहे हैं। तीनों ही साधनों से, शरीर से, मन से और वचन से, तीनों ही साधनों से हमें समता की साधना करनी है। शरीर से समभाव की साधना, स्वास्थ्य की साधना कैसे की जाए, इसके लिए भी पूर्व आचार्यों ने हमें बोध दिया, ज्ञान दिया। कुछ ऐसे प्राकृतिक दिनों को महत्वपूर्ण बताया गया कि जिन दिनों में अगर हम तपस्या करें, तपस्या की आराधना करें तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। उनमें कुछ दिन है चैत्र के, कुछ दिन है आसोज मास के। अभी जो ये दिन चल रहे हैं ये आसोज मास के दिन चल रहे हैं, आश्विन मास के। इन दिनों में ये जो 9 दिन है जिसको हम ओली पर्व कहते हैं, इस ओली पर्व में हम आयंबिल की साधना करते हैं। आयंबिल एक ऐसी तपस्या है जो कई अर्थों में उपवास से भी अधिक कठिन है। उपवास और अनशन में तो कुछ भी नहीं भोजन लिया जाता। अशन, पान, खादिम, स्वादिम, चारों प्रकार के आहार का त्याग होता है। पर आयंबिल की तपस्या में आदमी षड रस का त्याग करता है, 6 प्रकार के रसों का त्याग करता है। 6 रस कौन से? दूध, दही, घी, तेल, मीठा। 5 तो सबको पता है, 5 विगय, और छठा सबसे बड़ा है नमक। नमक का रस, लवण। आदमी दूध, दही, घी, तेल के बिना भी जी सकता है, लेकिन नमक, कहते हैं लूण बिना पूर्ण रसोई। जब तक नमक नहीं तब तक कोई स्वाद नहीं। लवणहीन सब व्यंजन ऐसे सब फीके। इसलिए लवण का भी त्याग करना। क्यों? प्राकृतिक रूप से हम जो भोजन लेते हैं उसमें शर्करा और लवण दोनों ही पर्याप्त रूप से मौजूद रहते हैं। चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, मक्का हो, कुछ भी खाया जाए। हर अनाज के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स जो रहते हैं उसमें लवण और शर्करा की मात्रा भी पर्याप्त रूप से रहती है। उसमें एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं होती। किंतु हम सबको आदत है ना, दूध भी लोग पीते हैं तो चीनी मिला करके, जबकि दूध ऑलरेडी मीठा होता है। इसी तरह से गेहूं का कुछ सामान बनाएंगे, खाएंगे, जैसे गेहूं की रोटी भी बनाएंगे तो उसमें नमक जरूर डालेंगे, जबकि गेहूं में पर्याप्त मात्रा में है नमक, दालों में है, चावलों में है, लेकिन हम सबको आदत है नमक डाल करके खाने की, क्योंकि स्वाद पड़ चुका है। अब एक बार जो स्वाद पड़ गया तो जो लोग नमक नहीं डालेंगे, किसी दिन भूल जाएंगे, तो लोगों को लगेगा ये क्या भोजन है।
आइमिल की तपस्या में इन 6 ही रसों का त्याग होता है। एक टाइम भोजन लेना और उसमें भी रूखा सूखा धान खाना, चाहे 1 द्रव्य लगाओ या 2 द्रव्य, लेकिन 6 रसों के बिना। इससे क्या होगा? इंसान रसना इंद्रिय को जीतेगा, स्वाद के आसक्ति से बाहर आएगा, और जैसे ही स्वाद की आसक्ति से बाहर आएगा वैसे ही उसके भीतर में कई तरह के आवेग उठने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि स्वाद को जीतना आसान बात नहीं है। ये रसना इंद्रिय है, 2 काम करती है, एक तो स्वाद का, एक बोलने का। अब दोनों को ही जीतना आसान बात नहीं, इसलिए इस एक को साधो तो 2 योग सदेंगे, शरीर का योग भी सदेगा और वाणी का योग भी सदेगा। हमको नमक मिर्च वाला खाना अच्छा लगता है और नमक मिर्च डाल करके बातें करनी अच्छी लगती है। कोई बातें भी सीधी सीधी की जाए तो मज़ा नहीं आता, जब तक नमक मिर्च डाल करके कोई बातें ना करो तब तक लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं आता, है ना। तो ये स्वाद को जीतना है, खाना और बोलना दोनों के स्वाद को जीतने के लिए ये आश्विन मास के अंदर 9 दिन की ओली की तपस्या की जाती है। और कई कई ऐसे संत महात्मा हैं जो कि ताउम्र आयंबिल की साधना कर रहे हैं, जीवन पर्यंत, जिन्होंने 6 रसों का त्याग कर दिया। ऐसे महापुरुष आज भी हमारे श्रमण संघ में मौजूद है। श्रमण संघ के सलाहकार राज ऋषि भीष्म पितामह पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, आज जिनका पावन जन्मोत्सव है, 78 ईयर्स ओल्ड हो गए गुरुदेव, और उसके बावजूद भी उनकी तपस्या इतनी कि पिछले लगभग 48 सालों से गुरुदेव एकांतर आयंबिल की तपस्या कर रहे हैं। हम लोग तो 40-50 के हो जाए तो बोलना शुरू कर देते हैं कि अब तो बुढ़ापा आ गया, अब क्या तपस्या होगी। लेकिन उन गुरुदेवों को देखो, बुढ़ापा उनको आता है जिनके मन के अंदर की प्रेरणाएं मरने लग जाती है, जिनके मन की खुशियां समाप्त होने लग जाती है, उनको बुढ़ापा आता है। और जिनको अकारण प्रसन्न रहना आता है उनको बुढ़ापा नहीं आता। गुरुदेव को देख करके कोई ये नहीं कह सकता कि वो बूढ़े हो गए हैं। अगर हम भी कभी कह देते ना, गुरुदेव अब तो आप बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, कहते बड़ा हुआ हूँ, बूढ़ा नहीं हुआ। इतने आनंद भाव में रहते हैं, एकदम मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और कारण क्या? आयंबिल की साधना। उन्होंने अपनी रसना इंद्रिय को जीता, लगातार इतने वर्षों से तपस्या, एक दिन आयंबिल, एक दिन एकाशना, 2 टाइम 3 टाइम आहार करते हुए बीमारी के कारणों के सिवा उनको कभी देखा ही नहीं जा सकता। और उनकी प्रकृति कैसी? एकदम शांत, सरल, मिलनसार, उदार और फक्कड़। सबसे बड़ी बात है कि वो फक्कड़ है। उनके भीतर कोई तरह की ग्रंथि नहीं, छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, स्त्री हो पुरुष हो, सबके साथ एक समान व्यवहार करते। वो है सच्चा समण, जिसकी नजरों में कोई भेदभाव ही नहीं, जिसके हृदय में किसी के लिए कोई पक्षपात ही नहीं, कोई गांठ ही नहीं। ऐसे समण गुरु, उनको इंदौर सम्मेलन के बाद महामंत्री गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब ने श्रमण श्रेष्ठ की उपाधि से नवाजा कि वो श्रमणों में श्रेष्ठ है। उनके जीवन चरित्र के बारे में थोड़ी सी बात करें कि वे हिमाचल प्रदेश के अंदर उनका जन्म हुआ, और वो भी सिख परिवार में, राजपूत परिवार में हुआ, उसके बाद वो सिख परिवार में गए, और उनके जीवन में इतने मोड़ आए बचपन से लेकर के। वो जैन धर्म को नहीं जानते, ना कभी जैन साधु को उन्होंने देखा, लेकिन किसी शहर के अंदर किसी जैन साधु की संथारे के बाद की यात्रा, समाधि यात्रा निकल रही थी जो शमशान की ओर जा रही थी। और आपको पता है कि जब कोई साधु संथारा करके अपनी देह को छोड़ता है तो लोग उनकी डोली सजा करके किस तरह से उस अर्थी को निकालते हैं, और सारे लोग आसपास के भक्ति गीतों के साथ निकल रहे थे। बस वो यात्रा उन्होंने देखी और उनके मन में एक ख्याल आया कि अरे वाह, मरने के बाद भी ऐसा होता है क्या? तब तो मुझे भी साधु बनना। उस घटना को देख करके साधु बनने का ख्याल
शायद ही किसी को आता होगा कि किसी साधु की अर्थी को देख करके, शव यात्रा को देख करके उनके मन में साधु बनने का ख्याल जागे। ख्याल जागा, भाव जागा। अभी नहीं जानते कि जैन लोग क्या होते हैं, जैन साधु क्या होता है, जैन साधु का आचार क्या होता है, ये सब कुछ वो नहीं जानते। लेकिन फिर कुछ ऐसी घटनाएं उनकी ज़िंदगी में घटी कि उनको किसी ऐसे व्यक्ति का संयोग मिला जहाँ रह करके उनको नमोकार मंत्र सीखने को मिला। नमोकार मंत्र सीख लिया। फिर जिंदगी में कुछ ऐसा मोड़ आया कि उनका एक्सीडेंट हो गया, और जब एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटलाइज हुए, डॉक्टर ने कहा कि इनका हाथ हो सकता है बाजू काटनी पड़े। अब जैसे ये बात सुनी, आदमी को तो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। मर जाए तो भी शायद उतना कष्ट ना होवे, लेकिन अंग भंग हो जाए तो कितना कष्ट होता है। और उस क्षण के अंदर उन्होंने मन ही मन धार लिया कि अगर मैं बच गया तो मैं साधु बन जाऊंगा। जैसे हम अनाथी मुनि के लिए सुनते हैं कि अनाथी मुनि के मन में आया कि अगर मैं ठीक हो गया तो कल साधु बन जाऊंगा। उनके मन में भी आया कि अगर मैं बच गया तो मैं साधु बन जाऊंगा। और उस रात उनकी नींद के अंदर गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब सपने में दिखलाई पड़े, जिनको उन्होंने प्रत्यक्ष कभी भी नहीं देखा, कभी देखा ही नहीं था प्रत्यक्ष। कभी जैन साधु के पास वो गए ही नहीं थे। वो साधु सपने में आकर के कह रहे हैं कि मैं मेरठ हूं और तू मेरठ आ जा। उसके पहले उन्होंने कभी मेरठ नाम भी नहीं सुना था। कितना अद्भुत होता है। हम लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा भी होता है क्या? क्या जिंदगी में ये ऐसी बातें भी संभव है? हाँ, संभव है। अगर हम सब खुद को सुन सके तो हमें पता लगेगा कि जो कुछ हुआ, जो कुछ होने वाला है, वो सब कुछ हमारे मन ने हमें, मन में सब स्टोर है और मन हमें बताता भी है, अगर हम शांत होकर खुद को सुन सके तो। और जब आदमी बीमारी में होता है, जब आदमी असहाय अवस्था में आता है, जब आदमी की चेतना लौटकर खुद पर आ जाती है, तब उसको अपने भीतर से कई बार अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होता है, अतीन्द्रिय अनुभव प्रकट होता है। हम विश्वास करें या न करें, लेकिन हम सब भौतिक कम, आध्यात्मिक ज़्यादा है। लेकिन अभी हमको अपने आध्यात्मिक होने का एहसास नहीं है, इसीलिए हम लोग दिन भर अपने आप को भौतिक ही मान करके चलते हैं, शरीर ही मान करके जीते हैं। शरीर का नाम, शरीर के रिश्ते, शरीर के सारे संबंध, बस उन्हीं में हम लोग उलझे रहते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें बहुत छोटी है। हकीकत हम एक आध्यात्मिक चेतना है, आध्यात्मिक पथिक है, जो शरीर के माध्यम से एक यात्रा पूरी करने के लिए आए हैं। ये ठीक ऐसे ही है जैसे आप घर से यहाँ पर आने के लिए गाड़ी में बैठ करके आए, तो आप गाड़ी नहीं हो गए, आप गाड़ी में बैठ करके बस यहाँ तक आए हो। जैसे यहाँ पहुंचे आपने गाड़ी छोड़ दी, और गाड़ी छोड़ते समय आपको कोई दुख नहीं हुआ, कोई खेद हुआ, कोई विकल्प पैदा हुआ, कोई परेशानी आई, कुछ भी नहीं आई, क्योंकि आप जानते हो कि आप गाड़ी नहीं हो, आप गाड़ी के माध्यम से यहाँ तक आना चाह रहे थे। ठीक ऐसे ही हम सारे लोग इस शरीर के माध्यम से अपनी आत्मा का विकास करना चाह रहे हैं। हम सब लोग आध्यात्मिक है। इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान हम जिस गाड़ी में बैठे, जिस शरीर में बैठे हैं, उसी शरीर के साथ और बहुत सारे शरीर है। जैसे रोड पे एक गाड़ी नहीं चलती, सैकड़ों गाड़ियां चलती है, ऐसे यहाँ सैकड़ों शरीर चल रहे हैं हमारे साथ में, जिनसे हमारा मेल मिलाप हो जाता है। हम उनको अपना सगे संबंधी मान लेते हैं, और उन्हीं सगे संबंधियों को सोचते, ध्याते, बोलते, बतियाते हम अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। और हम भूल जाते हैं कि हम एक गाड़ी में सवार यात्री हैं। हम गाड़ी नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम सब आत्मा है। वे क्षण थे जब गुरुदेव सुमति प्रकाश महाराज जी हॉस्पिटलाइज थे अपनी किशोर अवस्था के अंदर, और उनको रात सपने के अंदर गुरुदेव दिखलाई पड़े, और गुरुदेव ने कहा तू मेरठ आ जा। उनको विश्वास तो हो गया। अगले दिन किस तरह से उनकी डॉक्टर्स ने कहा कि अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं, अब अंग काटने की जरूरत नहीं, यानी धर्म का प्रभाव साक्षात उन्होंने देख लिया। अब एक ही धुन कि सपना आया है कि मेरठ आ जा, तो मुझे मेरठ जाना। जाना कैसे, मेरठ है क्या, मेरठ कहाँ है, कुछ नहीं पता। वे उस समय दिल्ली में थे। और जब ठीक हो गए, बाजार के अंदर जो रेडी वाला होता है, ठेले लगाने वाला, उसके पास खड़े कुछ सामान खरीद रहे हैं। ठेले वाले से बात करते हुए सुन रहे हैं। ठेले वाला कह रहा है मैं मेरठ का आदमी हूँ, मैं जैन हूँ और मेरठ का हूँ।
और यहाँ दिल्ली में अपनी नौकरी करने के लिए आया हूँ। इतनी बात सुनी और कहा कि तू मेरठ कब जाएगा, मैं भी तेरे साथ जाऊँगा। और वे मेरठ आ गए। किसी दिन मेरठ आ गए, जिसका जगह का नाम नहीं सुना वहाँ पहुँच गए, और वहाँ जाकर के जो शांति स्वरूप जी महाराज उनको सपने में दिखलाई पड़े थे उनके सामने खड़े हो गए। और गुरुदेव उनको पहचानते थे। गुरुदेव ने कहा आ गए। उनके पहुँचते गुरुदेव बोले आ गए। बोले हाँ, आपने तो बुलाया, सपने में आदर्शन दिए थे। बस वहाँ से उनकी यात्रा चालू हुई। इस दरमियान घटनाक्रम बहुत कुछ हुआ। उनके परिवार वाले उनको ले गए, उनकी सगाई कर दी। वो उस जिसके साथ सगाई करी उसको छोड़ करके दोबारा गुरुदेव के पास आए। फिर एट लास्ट सारे संघर्षों को से गुजर करके उन्होंने गुरुदेव के चरणों में दीक्षा ले ही ली। अपनी जवानी की उम्र में गुरुदेव के चरणों में वो दीक्षित हो गए, अपनी मंगेतर को छोड़ करके। और दीक्षा लेने के बाद से ही गुरु की सेवा में लग गए, क्योंकि जब उन्होंने दीक्षा ली उनसे बड़े 4 बुजुर्ग गुरुदेव थे और उन सब की सेवा में उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। और सेवा से जो ज्ञान मिलता है और सेवा से जो गुरुओं का आशीर्वाद मिलता है वो कैसे फलता है, आज हम उनका जीवन देख रहे हैं कि उनके श्रवण संघ में आज सर्वाधिक शिष्य अगर किसी के हैं तो गुरुदेव सुमति प्रकाश महाराज जी का शिष्य परिवार सबसे बड़ा है, और सारे योग्य शिष्य। और फिर भी उनके अंदर किसी प्रकार का ना अभिमान है न किसी प्रकार का लालच का भाव है। तपस्या करते हुए कई बार उन्हें बड़े अतीन्द्रिय अनुभव होते हैं, देवी देवता स्वयं प्रकट होते हैं, लेकिन फिर भी वे फक्कड़ों की तरह ही बात करते हैं। सच्चा समण वही है जो किसी प्रकार के प्रलोभन आने पर भी चंचल ना बने। ऐसे श्रवण श्रेष्ठ गुरुदेव का आज पावन जन्म दिवस है। आयमिल की साधना वे लगातार कर रहे हैं और वे एक बात जानते हैं कि शरीर को जैसी आदत डालोगे वैसी आदत पड़ जाएगी। हम लोगों ने भोजन की आदत डाल रखी है, नमक और मीठे की आदत डाल रखी है, इसीलिए हम लोगों के लिए नमक को छोड़ना, मीठे को छोड़ना एक तपस्या बन जाती है। लेकिन कितने ही कबीले ऐसे हैं जो नमक को जानते ही नहीं, ना शक्कर को जानते। उनका सामान्य आहार भी बिना नमक और बिना शक्कर का होता है। उनके लिए वो कोई तपस्या वाली बात नहीं, हमारे लिए तपस्या। कितने ही कबीले आज भी भारत में ऐसे हैं जो कि एक ही टाइम भोजन करते हैं, लेकिन उनका एक ही टाइम भोजन करना एकाशना नहीं होता। और हम लोग अगर एक ही टाइम भोजन कर ले तो उसके भी गिनती करते हैं। आज 30 दिन हो गए मास कामण हो गया एकाशने का, आज 60 दिन हो गए 2 मास कामण हो गए एकाशने कर। वो जिंदगी भर एकाशना कर रहे हैं कि उनके लिए कोई तपस्या नहीं, सहज क्रम है। हकीकत यही है, हम सब के लिए भी तब सहज हो जाए। और वो कैसे किया जा सकता है? और ज़्यादा कुछ नहीं तो छोटा छोटा अभ्यास किया जा सकता है। थोड़ा अभ्यास ये करें कि जो मिला सो खाना, अपनी ओर से कोई चॉइस नहीं रखनी, कोई डिमांड नहीं रखनी। जैसा खाना मिल जाए, थाली में जैसा आ जाए वैसा खा लेना। कभी नहीं कहना कि मुझे अब अचार ला के दो, अब पापड़ ला करके दो, भुजिया ला करके दो, फला ला करके दो, फला ला करके दो। एक ही बात कहना, जैसा मिला वैसा खाना। अगर हम इतना भी करना चालू कर देना तो हम अपने रसना इंद्रिय को जीतने लग जाएंगे, आसक्ति के बंधनों से हट जाएंगे। हालांकि आज लोग उपवास करने वाले बहुत है, आयम्बिल एकाशना करने वाले भी बहुत है, लेकिन उपवास आयम्बिल वाले दिन तो तपस्या हो जाती है। और नॉर्मल दिनों के अंदर में जब हम तपस्या रूपी तपस्या नहीं कर रहे हैं तब हमारी आहार पे आसक्ति वैसी की वैसी बनी रहती है। बल्कि कई लोगों के तो उपवास के दिनों में भी पाड़ने का ख्यालात बना रहता है, आयम्बिल के दिनों में भी पाड़ने का ख्यालात बना रहता है। और जब हमें भोजन मिल रहा होता है तब हम वापस उसी तरह से रसों में लीन हो जाते हैं। सहज तप करना सीखें कि जैसा मिला वैसा खाना, आयम्बिल में भी और बिना आयम्बिल के भी।
कभी बिना नमक का भोजन मिल गया तो डिमांड नहीं करना कि नमक चाहिए। पूज्य विराट गुरु जी के साथ एक घटना घटी। हम लोग जम्मू में थे, तो गुरु जी किसी के घर भोजन के लिए गए। सामने वाले ने बड़े प्रेम से भोजन खिलाया। गुरु जी लौट के स्थानक में आ गए और 2 घंटे बाद जिसके घर भोजन करने गए थे वो महिला आई और आकर के बोली, अरे गुरु जी माफ़ कर दो, क्षमा मांगना आई हूँ आपसे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। गुरु जी बोले, क्या हुआ? आपने तो बड़े प्रेम से भोजन खिलाया। कि नहीं, मैं आज खाने में नमक डालना ही भूल गई थी। आपके जाने के बाद जब मैंने खाया तब मुझे पता लगा कि खाने में नमक ही नहीं था। गुरु जी बोले, अच्छा नहीं था क्या नमक? बोले, नमक नहीं था, आपको पता नहीं लगा? कि नहीं, मुझे तो आपका प्रेम इतना मिला कि खाने के नमक का कुछ एहसास नहीं हुआ कि नमक नहीं था। गुरु जी बोले, आप प्रेम से खाना तो सीखो, आपको कभी खाने के प्रति शिकायत पैदा हो ही नहीं सकती। प्रेम देखो, स्वाद नहीं। एक बार किसी ने सवाल किया गुरु जी से कि ये साधु संत जो नमक का पचकान कराते हैं कि ऊपर से नमक नहीं लेना, वो पचकान क्यों कराते हैं? आपने किया होगा पचकान कि ऊपर से नमक नहीं लेना। तो अधिकांश लोग यही जवाब देते हैं कि इसलिए पचकान कराते हैं क्योंकि नमक में जीव होते हैं और जब ऊपर से डालोगे तो वो जीव मर जाएंगे। गुरु जी ने कहा, यह कारण नहीं है कि नमक में जीव होते हैं और ऊपर से डालोगे तो जीव मर जाएंगे, इसीलिए नमक का पचकान करा रहे हैं। क्योंकि एक तो नमक जो आज आपको आ रहा है घरों में, वो आयोडीन युक्त नमक आ रहा है, यानी पहले से ही वो नमक शस्त्र से परिणत होकर के आ रहा है, तो उसमें जीवन की संभावना नहीं। दूसरी बात कि नमक ऊपर से डालो या सब्जी में डालो, कभी भी डालो, जब भी डालोगे जीव तो जाएंगे। ये कारण नहीं है कि जीव मरते हैं। विराट गुरु जी ने बताया कि नमक इसलिए मिलाने को मना करते ऊपर से कि जीवन को बिना शर्त के जीना सीखो, जैसा खाना आए वैसा खाना सीखो। नमक डालने का मतलब क्या हुआ? मेरी चॉइस है। आपने अपनी चॉइस ऐड ऑन कर दी, अपना सिलेक्शन ऐड ऑन कर दिया। अब आपने अपनी कंडीशनिंग रख दी कि मैं बिना नमक का खाना नहीं खा सकता। जैसा मिले वैसा खाओ, यानी जिंदगी जैसा दे वैसा लेना सीखो। समकित होना है तो इस अभ्यास को साधो। बहुत छोटा सा अभ्यास है, छोटा सा नियम है कि ऊपर से नमक नहीं लेंगे। इस कारण से नहीं कि नमक के जीव मरेंगे, इस कारण से कि भोजन जैसा मिलेगा वैसा खाएंगे। हम भोजन में भी अपनी कोई शर्त लागू नहीं करेंगे। और जो आदमी जिंदगी को बिना शर्तों के जीना सीख जाएगा, वही आदमी अपने इस देह में आकर के जितने कर्मों को क्षय कर सकता है, अधिकतम कर्मों को क्षय आराम से कर पाएगा। क्योंकि जैसे ही हमने प्रतिबद्धता कर ली वैसे ही हम सीमित हो गए। जैसे हमने शर्त लागू करी कि ऐसा नहीं ऐसा ही खाना, ऐसे व्यक्ति से ही मिलना, दूसरों से नहीं मिलना, ऐसे ऐसे मेरी शर्तों के अनुरूप लोग रहेंगे तो ही मैं दोस्ती रखूंगा, वरना दोस्ती तोड़ दूंगा। जहां शर्तें रखी वहीं हम अपने कर्मों के बहुत सारे भोग को फिर आगे की दुनिया के लिए धकेल रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम कभी और आएंगे तब भोगेंगे। नहीं तो जितने कर्म आ रहे थे आ जाते बिना शर्तों के। महावीर ने कोई शर्त नहीं रखी तो एक जीवन में कितने कर्मों को खत्म कर पाए। और हम लोग बहुत शर्तें रखते हैं, इसीलिए हजारों कर्म उदय में आकर के नष्ट होने वाले हैं, लेकिन हमारी शर्त की वजह से हम वहां पर पहुंचेंगे ही नहीं, हम उन स्थितियों को पाएंगे ही नहीं। हम उन निमित्तों को छोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे। हम कहेंगे कि खाना फीका आ गया, चलो यूं करो, हम अपनी मन से नमक मिला देते हैं। आज कुछ कर्म कटने थे, आज स्वाद को जीतना था, चेतना में कुछ नया विकास होना था, लेकिन हमने ऊपर से नमक मिला करके अपनी समता की साधना को भंग कर दिया। तो शरीर के द्वारा भी हम समता को साध सकते हैं, स्वाद को जीत कर भी हम समता को साध सकते हैं। मिला सुखाया सुझा सुगाया, यो मैं भी समकित हो पाया। पूज्य विराट गुरु जी की कविता है कि मिला सो खाया, सूझा सो गाया। जो गाना है उसके लिए भी कोई प्रतिबद्धता नहीं। जैसे कि आजकल लोग भजन भी गाते हैं तो उनके फिक्स होता है,
कि फिल्मी धुनों पे कोई भजन होता है तो ही गा सकते हैं, और फिल्मी धुनों पे नहीं हो तो कहते हैं महाराज साहब ये आपके बनाए हुए भजनों पे तर्ज नहीं लिखी हुई है, धुन नहीं लिखी हुई है, इसलिए हम गा नहीं सकते इनको। हम कहते हैं भाई ये फिल्मी धुनों पे नहीं है। बोले फिल्मी धुनों पे नहीं है तो कैसे गाएंगे? हम कहते हैं फिल्मी धुनों पे बनाने में लगता क्या है, जरा पिया की जगह गुरु लग दो, बाकी भजन पूरा गाना वो कि वो चालू हो जाता है। और जब लोग फिल्मी धुनों पे गाने सुनेंगे, भजन सुनेंगे, तो उनके दिमाग में भजन नहीं आएगा, गाने ही चलेंगे। तो विराट गुरु जी की इतनी कविताएं हैं, इतने भजन हैं, इतने गीतिकाएं हैं, लेकिन फिल्मी धुनों पर नहीं। वो कहते मिला सो खाया, सूझा सो गाया, यो मैं भी समकित हो पाया। जो भीतर से सूझे वो गाओ। हमने भी एक बार स्टार्टिंग में गुरुजी को बोला, गुरुजी आपके भजनों को हम गाएं कैसे, तर्ज नहीं है। गुरुजी ने कहा अगर मैंने तर्ज लिख दिया तो जो धुन लिखूंगा लोग उसी धुन पे गाएंगे, अपना नया दिमाग नहीं लगाएंगे कि इसको और कैसे गाया जा सकता है। अब कोई भी धुन ऊपर नहीं लिखी होगी तो 10 आदमी 10 तरीके से गाएंगे। अब जो जैसे गाएगा वो अपनी ओरिजिनलिटी में गाएगा, और नहीं तो सब लोग एक ही धुन की कॉपी करेंगे। अच्छा है ना कि कोई कॉपी पेस्ट ना करे, सब अपने अपने मन से गाए। मैंने कहा इतना तो कोई भी नहीं सोचता। वो कहते इतनी स्वतंत्रता रखो कि अगर 20 गाने वाले हो 20 अपनी तरीके से गाए, और आप लोगों के भीतर में भी जब जैसी तर्ज निकले वैसे गाना, लेकिन फिक्स मत करो कि इसको इसी तरीके से गाना। अप्रतिबद्ध है समण का जीवन। इसीलिए बोला कि कोई शर्त नहीं, स्वाद की भी कोई शर्त नहीं, संबंध की भी कोई शर्त नहीं। कितने लोग इन शर्तों की वजह से अपनी जिंदगी के विकास से रुक जाते हैं। खूब पढ़ाई हो गई, जॉब लगने का समय आ गया, पिता ने शर्त रख दी कि मैं तुझे बॉम्बे से बाहर नहीं भेजूंगा, अमेरिका नहीं भेजूंगा। शर्त हो। अब वो कह रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो गया, अमेरिका जाना है, तो पिता कहते हैं संभव ही नहीं है, बाहर भेज दिया तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और वो पिता का विश्वास है कि बाहर भेज दिया तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और वो बेटा बोला कि पिताजी मुश्किल से यहाँ सिलेक्शन होता है और मेरा बाय चांस हुआ है, मुझे भेज दो। लेकिन पिता बोलता है नहीं, मेरी शर्तों पे ही तुझे रहना पड़ेगा। अब अगर वो ना रहे तो लड़ाई, और रहे तो उसकी आत्मा अकुल है। कितनी ही प्रतिभाएं अलग अलग तरीके की शर्तों में बन जाती है, और अगर शर्त तोड़ करके चला जाए तो पिता की बद्दुआ साथ जाएगी, जहां बेटे को बीमार कर देगी। जिंदगी बड़ी विचित्र है। ऐसे ही लड़के लड़कियों के रिश्तों को लेकर के आज समाज में बड़ा क्वेश्चन है कि इतने लड़के कुंवारे, इतनी लड़कियां कुंवारी, रिश्ते क्यों नहीं हो रहे? कारण क्या आपने खोजा कभी? ऐसा नहीं है कि लड़कों की संख्या कम है, और ऐसा भी नहीं है कि लड़कियों की संख्या कम है। कारण क्या है? सबकी अपनी अपनी शर्तें हैं। लड़कियों की अपनी शर्तें हैं, और शर्तें सुनो तो हैरानी होती है। मुंबई में हमने सुना कि लड़कियों की ये भी शर्तें होती है कि अगर वो मुंबई में किसी पार्ट के ईस्ट में रहती है तो कहते हैं वेस्ट में शादी नहीं करेंगे, ईस्ट वालों से ही शादी करेंगे। जो वेस्ट में रहते हैं वो कहते हैं ईस्ट वेस्ट में ही शादी करेंगे, ईस्ट वालों से नहीं करेंगे। जो बॉम्बे साइड में रहते हैं वो कहते हैं नवी मुंबई में नहीं करेंगे, जो नवी मुंबई में रहते हैं वो कहते हैं कि हम गाँव की साइड में नहीं करेंगे। बताओ क्या करें? अब इतनी शर्तों की वजह से लड़के कुंवारे, लड़कियां कुंवारी, ओवर एज होते जा रहे हैं, और कितने सारे और अनेकों दोष पनपते जा रहे हैं। लेकिन हर आदमी शर्तों में सोचता है, शर्तों में रहना पसंद करता है। अरे बिना प्रतिबंध के जियो कि जो सामने आएगा उसको स्वीकार करेंगे। एक जिंदगी में अनेकों कर्मों से मुक्त हो सकोगे, और जैसे ही प्रतिबंध कर लिया, नहीं मेरी शर्त में ही मिलना मेरे को, आग्रह करते ही, जिद आते ही और अनेकों दोष भी पनपेंगे। अहंकार तो सबसे पहले बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आइमिल की साधना क्या सिखा रही है? बिना शर्त का भोजन करो और प्राकृतिक भोजन करो। ऊपर से कुछ मेल मिलाप मत करो, कुछ मसाला मत डालो, नेचुरल भोजन। भूल गए हम, सदियां बीत गई कि नेचुरल खाना क्या होता है। हर दिन हल्दी, हर दिन राई, हर दिन जीरा। कहते पहले ज़माने में कोई आदमी को हड्डी की चोट आ जाती तो उसके खाने में थोड़ी सी हल्दी डालते कि हड्डी ठीक हो जाएगी। अब हम रोज ही हल्दी खाते हैं तो पता नहीं हड्डी ठीक होएगी या खराब हो जाएगी। पहले ज़माने में किसी को पेट की प्रॉब्लम हो जाती तो कहते खाने में थोड़ी सी हींग और जीरा डाल दो तो पेट के दर्द ठीक हो जाएंगे। अब तो हमारा बिना खाना कभी बिना हींग और बिना जीरे के बनता ही नहीं है।
अब अगर बीमार हो गए तो ये दवाइयाँ तो काम आएगी नहीं, अब इनसे बढ़ करके कुछ और डोज चाहिएगी। और वह जो डोज चाहिएगी उस औषधि को भी अगर हमने आहार बना लिया ना, जिस दिन औषधि आहार बन गई उस दिन क्या होगा, जब बीमारी आएगी तो उससे भी ज़्यादा हाई लेवल की डोज चाहिएगी। और इस तरह से हमारी बॉडी निरंतर कैसे कैसे इतनी सारी दवाइयों की आदी बन जाएगी कि कोई दवाई इसको लगेगी नहीं और हम बीमार होते चले जाएंगे। और ये कारण है हम लोग ना प्राकृतिक जिंदगी जीते हैं और ना प्राकृतिक रूप से अपनी सोच रख पाते हैं। हर जगह सोच में भी शर्ते हैं और लाइफ स्टाइल में भी शर्ते हैं। तो जिंदगी में समकित साधना है, समणत्व को साधना है, समता को लाना है। तो यहाँ से शुरू करो कि जैसा मिलेगा वैसा खाएंगे, जैसा सूझेगा वैसा गाएंगे। कहीं कोई अपेक्षा नहीं, कहीं कोई प्रतिबद्धता नहीं, कहीं कोई शर्त बंदी नहीं, कोई कंडीशनिंग नहीं, नो पैक्ट नो कंडीशंस। और लाइफ जैसा फ्लो करेगी, फ्लो विथ फ्लो हो जाएंगे। अगर हम ऐसा हो पाते हैं तो हम अपने भीतर की समझ और विवेक को जगा करके इसी जिंदगी में अनेकानेक भवों के कर्मों को क्षय करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो पाएंगे। जय हो, जय हो, जय हो।